मैं तो बहुत हैरान हूं जब ये आपने आज ये भी बता दिया शायद एशिया कप 4 तारीख से शुरू हो रहा है, 4 या 5 तारीख, 4 या 5 सितंबर, और आपने इंडिया पाकिस्तान की डेट भी बता दी है 7 सितंबर। मतलब देखो, एज क्रिकेट फैन, एज क्रिकेट जर्नलिस्ट तो हम चाहेंगे वाह भी वाह क्यों ना हो, बट यार हमें तो 3 महीने पहले कुछ और कहा गया था। 3 महीने पहले तो हमें ये बताया गया था कि उनके बहुत कुछ जो है वो अब रिश्ते नहीं होंगे, ताल्लुकात नहीं होंगे। तो व्हाट हैज चेंज्ड नाउ? सेम ही है। अरे मैंने अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम है, आप सपोज एशिया कप होता है, ठीक है, अच्छा यूट्यूब चैनल्स जो थे वो सारे अनब्लॉक हो चुके हैं जी। मैं बता, शोएब अख्तर का कल हो गया, आज सब कुछ अनब्लॉक है, सबके सबका इंस्टा खुल गया। जो ब्लॉक होता है उसको अनब्लॉक करना पड़ता है ना, कि अपने आप हो जाता है। नहीं, वो गवर्नमेंट जो भी है, जैसे ब्लॉक हुआ था वैसे अनब्लॉक होगा ना। अंदर खाते, मैंने तब भी ये कहा था, हो सकता है अंदर खाते गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जो हमें और आपको नहीं पता। एग्जैक्टली। बट फिर मैं वही चाहूंगा वो बता दें। पता क्यों? आज आपने कहा एशिया कप होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, ठीक है, उसमें इंडिया के कप्तान कौन होंगे? सूर्य कुमार यादव। T20 फॉर्मेट। सूर्य कुमार यादव जब टॉस करने जाएंगे पाकिस्तान के कप्तान के साथ तो हंस के ही फोटो खिंचाएंगे। फिर आप क्या करोगे? वो तस्वीर लोगे, उस दिन नहीं तो उसके 3 महीने बाद इस्तेमाल करोगे। वो गलत बात है ना। यस। तो फिर या तो आप जो भी ये तय करता है वो ये अनाउंस कर दे कि भाई कोई किसी का कसूर नहीं होगा। फिर अगर विक्रांत गुप्ता भी मैच कवर करने जाते हैं या नितिन जाते हैं कवर करने, तो आप फिर हमें भी गाली नहीं दोगे, है ना? हम भी तो फिर मैच क्यों ना कवर करें। सो पॉइंट ये है कि आप यार निट पिकिंग, आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते हो। आप हमें बताया कुछ गया था और हो रहा और अगर थिंग्स हैव चेंज्ड तो बता दो हमें कि थिंग्स हैव चेंज्ड भी। अब दोनों मुल्कों के बीच बहुत अच्छा है, अब कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगी, अब कोई जंग नहीं होगी, तो जो चलो भाई भाई मिल जाओ, चलो सब मिल जाएंगे। सो इट विल बी अनफेयर ऑन द प्लेयर्स आल्सो। एब्सोल्युटली। आप उनको फिर आम लोग जो है उनको कच्चा चबा जाते हैं, फिर वो भी नहीं होना चाहिए ना। और क्या तो मैं हैरान हूं, मैं नितिन, मुझे नहीं पता, मैं अभी भी मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं कि मतलब बट मैं इस बात से भी हैरान हूं कि इतनी जल्दी, मतलब हुआ क्या? भूल ही गए आप एक तरह से। नहीं हुआ क्या? ऐसा क्या? हाँ, टर्न अराउंड क्या हुआ? ऐसा क्या चेंज हुआ कि आप खेलने के लिए? अच्छा, दूसरा आपकी क्या मजबूरी है? हाँ एग्जैक्टली, पॉइंट यही है। बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट की क्या मजबूरी है? पॉइंट यही। और जो मेल है वो मेल इटसेल्फ सब कुछ कह रहा है। जो कल हमने वो मेल जो निकाला था, मेल तो चलो खैर, और उसके बाद तो जो जिसके पास स्पॉन्सर्स और राइट्स हैं, टूर्नामेंट राइट्स, वो तो करेगा ही करेगा ना। अच्छा चल रहा था। मतलब उसके बाद क्या हो रहा है बीसीसीआई लेवल पे? आपने तो तारीखें बता दी आज, यार बताओ यार। वो टेंटेटिव शेड्यूल की जानकारी मिल गई कि भाई ये है, अब ये शेड्यूल बन चुका है, टेंटेटिव शेड्यूल बन चुका है। 7 सितंबर आप कह रहे हो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो भाई वो दिन और तारीख देख ली गई होगी ना। बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो अनाउंसमेंट भी कर दे फिर, वो 2-3 दिन में हो जाएगी। वाह, तो क्या बोलेंगे उसके बाद? जब ये अनाउंसमेंट होगी तब क्या बोलेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या बोलेंगे? क्या वो एक रिलीज आ जाएगी एसीसी की तरफ से कि ये है, जाइए खेलिए। कुछ लोगों को बोलने का शौक भी होता है, तो वो आके क्या बोलेंगे? नहीं, ये मेल किसको गई है? नहीं, वो टूर्नामेंट राइट्स ने डाली है टू द एशियन क्रिकेट काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव इन श्रीलंका, जिन्होंने आगे बीसीसीआई सेक्रेटरी को लिखी है। अभी एसीसी का चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी। तो ईमेल किसको गई है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या है। बेसिकली 2 मेल है। एक मेल है जो स्पॉन्सर्स ने लिखी है एसीसी को, ठीक है, एसीसी मतलब सीईओ को, एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सीईओ को, ठीक है। अच्छा, सीईओ कौन है अभी? तुसित परेरा। अच्छा, श्रीलंकन। हाँ, और उन्होंने उस मेल को और अपनी बातों को ऐड करते हुए वो मेल भेजा है बीसीसीआई को, बीसीसीआई सेक्रेटरी को। क्योंकि भाई ऐसा है, स्पॉन्सर ये बोल रहा है, उनको 60 से 90 दिन बता देना चाहिए, उनको ये दिक्कत हो रही है, उनको वो दिक्कत हो रही है, उनका रेवेन्यू लॉस होगा, ये तमाम बातें उसमें लिखी हुई हैं। वो मेल आ गया बीसीसीआई को। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई होस्ट है, ठीक है, बीसीसीआई को अपनी हामी भी भरनी है कि हम अपने यहाँ करेंगे या बाहर ले जाएंगे। ये था उस मेल का एक समरी। लेकिन आज जो सुबह जो जानकारी मिली उसमें तो ये था कि भाई टेंटेटिव शेड्यूल भी बन गया है, 4 या 5 से शुरू होगा, 21 को खत्म हो जाएगा, 7 को इंडिया खेलेगी, फिर आपके सुपर 4 कहाँ पर होंगे, किस जगह पर, वो उसकी भी जानकारी है। तो
एंड ऑफ द डे आप, इसका मतलब तो यही है ना कि आप कभी भी, ये आइडिया था ही नहीं कि एशिया कप नहीं होगा, आप बैकएंड में काम लगातार कर रहे थे और अब जाके आप अगले 2-3 दिन में शायद अनाउंसमेंट भी हो जाए। मेरी कल किसी से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे अगले 2-3 दिन में पता लग जाएगा। बड़ा मैंने भी अब अगर सुना है मैं, और ये मुझे और ये शेड्यूल किसने बनाया है? शेड्यूल किसने बनाया होगा? बीसीसीआई और एसीसी ने बनाया होगा। नहीं बीसीसीआई एसीसी नहीं, मतलब तमाम क्रिकेट बोर्ड, हाँ, एसीसी हाँ, बेसिकली गवर्निंग बॉडी तो एसीसी भाई है। आपके एशियन वो तो क्रिकेट शेड्यूल एक बनेगा, उसके बाद जो चलो जस्ट टू सेट रिकॉर्ड्स उनको दिया जाएगा ना। जस्ट टू सेट रिकॉर्ड्स राइट, एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड कौन है इस वक्त? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी साहब है, वो कहां से है? पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से कितने लोग हैं उस कमेटी में? एशियन क्रिकेट काउंसिल दो लोग हैं। कौन कौन है? राजीव शुक्ला और आशीष शेलार जो पहले ट्रेजरर हुआ करते थे, ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा, तो राजीव शुक्ला तो इस वक्त बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। वो प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे इसी महीने, हाँ है ना, केयर टेकर जी, और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में हैं जी। सो इसका मतलब जो भी एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप का डिसीजन आएगा तो उस मीटिंग में आपके बीसीसीआई के 2 लोग रहेंगे, सीनियर मोस्ट आदमी वो बैठे होंगे जी। उनकी भी हम नहीं सर्विंग उनकी हामी होगी ना। हाँ। तो उनके भी मतलब सबको कलेक्टिव डिसीजन ही होगा ना सर, उसमें और भी तो लोग हैं उस एसीसी के। अगर आप मेंबरशिप उठा के देखेंगे, हालांकि मेरा श्रीलंका के भी लोग हैं, ऑब्वियसली उनका डिसीजन नहीं है। हाँ वो थोड़ी, ये तो गवर्नमेंट लेवल का डिसीजन है। एग्जैक्टली। उसके बाद बीसीसीआई को सोचना चाहिए। और अभी ये जो टेंटेटिव शेड्यूल है, ये टेंटेटिव शेड्यूल है। अब आगे इसके ऊपर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने मुझे ओके कर दिया है। मेरा एक सवाल, मुझे नहीं पता क्या इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को एशिया कप खेलने के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी आएगा, ओके कर दिया है? उसके अगर कुछ हुआ होगा, इंटरव्यू बात हुई होगी ना, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। एक सेकंड, जब हम लोगों ने अभी पीछे चैंपियंस ट्रॉफी का इतना बवाल हुआ था, ये सब चीजें हुई थी, बीसीसीआई ने गवर्नमेंट को लिखा था, एम आई राइट? हाँ, कि खेले ना खेले, बिल्कुल, है ना? जवाब आया था, कहा जाता है क्या कि ऐसा हुआ था, कि पूछा था, तो उसके बाद जवाब क्या आया था गवर्नमेंट का? नहीं, इन्होंने आईसीसी को तो यही बताया ना कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी रीजंस से मना कर दिया। वो ठीक है, उन्होंने, अभी मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूं। नहीं बट उस टाइम पे पाकिस्तान में जवाब आया था ना भाई, उस टाइम पे पाकिस्तान में होनी थी ना। यहाँ पर तो वो सीन नहीं था ना कि इंडिया को पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान को इंडिया आना है। ये तो पहले से पता था कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगी। अच्छा एक सेकंड, चैंपियंस ट्रॉफी थी, इंडिया पाकिस्तान वाज दी होस्ट। इंडिया ने यानी बीसीसीआई ने गवर्नमेंट को लिखा कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या करे। उसके बाद जवाब आया था, उसी के बाद हुआ होगा ना कि इंडिया नहीं गई पाकिस्तान। हाँ, तो आईसीसी ने बताया ना पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान ने आईसीसी को कहा कि जो लिखित रिटन करस्पॉन्डेंस इंडियन बोर्ड और इंडियन गवर्नमेंट के बीच है वो हमें दो। हालांकि उसके बाद हमने सुना नहीं ऑफिशियली कुछ कि आईसीसी ने मतलब क्या दिया क्या नहीं दिया। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या एशिया कप जो है ये देश से बड़ा है? विक्रांत गुप्ता सर इसी बात पे गुस्सा है कि हमें कुछ और बताया जा रहा है, फिर पीछे पर्दे कुछ और बातें हो रही है। ये तो अभी एशिया कप का जो है ना स्केड्यूल ये तकरीबन अनाउंस हो चुका है। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस भी, इनके डेट्स भी जो है ना बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पे विक्रांत गुप्ता सर इसी गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि क्या जो है ना हमें जो बताया जा रहा था और हमने मीडिया पे खामखा जो है ना लोगों की गालियाँ सुनी, लोगों की दुश्मनियाँ बर्दाश्त की कि एशिया कप नहीं होगा, लोग हंसे हमारे ऊपर, और फिर से आप लोग एशिया कप करने जा रहे हो। तो क्या इतना ज़रूरी है ये एशिया कप? क्या बीसीसीआई को जो है ना क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि एक अमीर बोर्ड है, पैसा बहुत ज़्यादा है, वो अगर बायकॉट भी कर जाती बीसीसीआई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एज अ क्रिकेट फ़ैन के लिए तो खुशी की खबर है, लेकिन सवाल तो यही है ना, हर एक भारतीय नागरिक यही सवाल पूछ रहा है कि एशिया कप खेलने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि अभी तो महीना नहीं हुआ है, महीने पहले बायकॉट की बातें चल रही थी। तो पर्दे के पीछे वैसे क्या हो रहा है, ये हर एक का जो है ना एक सवाल पूछना हर एक का हक बनता है। तो खान भाई भी ख़ुद ये सवाल कर रहा है। एज अ क्रिकेट फ़ैन खुशी की बात होती है, लेकिन क्या देश से कोई कप जो है ये बड़ा हो सकता है? क्या देश जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है या क्रिकेट? ये बातें तो बहुत बात की बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं, और क्रिकेट जो है ना देश से बड़ा कुछ भी नहीं है।
तो यही गुस्सा जो है वो विक्रांत गुप्ता सर और इस गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग हमारी बातों को समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए अपने खान भाई को और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।